नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय की गहराइयों में जाने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक प्राचीन मंत्र हमारे शरीर की सबसे जटिल व्यवस्था यानी हमारे हार्मोनल सिस्टम के साथ जुड़ा हो सकता है। और हाँ, हमारी ये पूरी बातचीत अखंड ज्योति पत्रिका और पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के गहन शोध पर आधारित होगी। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ एक ध्वनि, एक आवाज में इतनी ताकत हो सकती है कि वो हमारे शरीर के अंदर चल रहे इस नाजुक ऑर्केस्ट्रा को फिर से सुर में ला दे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है। चलिए पता लगाते हैं। तो आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। पहले हम शरीर के इस केमिकल सिस्टम को समझेंगे, फिर देखेंगे कि आवाज कैसे हमारी ग्रंथियों को जगाती है, इसके पीछे का साइंस क्या है, आज की दुनिया में इसके क्या फायदे हो सकते हैं, और आखिर में पूरी बात का सार समझेंगे। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं। देखिए, मंत्र की शक्ति को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के जो असली कंट्रोलर हैं यानी हार्मोन्स, वो आखिर हैं क्या और करते क्या हैं। सीधी भाषा में कहें तो हार्मोन्स हमारे शरीर के वो केमिकल मैसेंजर हैं जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। हमारी भूख से लेकर हमारी नींद तक, हमारे मूड से लेकर हमारी ग्रोथ तक। जब तक ये बैलेंस में रहते हैं ना, तब तक सब कुछ बढ़िया चलता है। लेकिन इनका जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो बस बीमारियां हमें घेरना शुरू कर देती हैं। लेकिन अब यहां कहानी में एक हैरान करने वाला मोड़ आता है। स्रोत के मुताबिक इस बिगड़े हुए बैलेंस का इलाज किसी नई दवा में नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म ध्वनि चिकित्सा यानी एक तरह की साउंड थेरेपी में छिपा है। यहां गायत्री मंत्र को सिर्फ एक पूजा पाठ की चीज नहीं, बल्कि हार्मोन्स को बैलेंस करने वाले एक वैज्ञानिक टूल की तरह देखा गया। और ये बात पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के इस कथन से और भी साफ हो जाती है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर सिर्फ वो नहीं है जो हमें दिखता है, बल्कि इसके अंदर एनर्जी का एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ नेटवर्क लगातार काम कर रहा है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा रोमांचकर है। आखिर ये मंत्र शरीर के अंदर काम करता कैसे है? मतलब वो कौन सी प्रक्रिया है जिससे एक ध्वनि, एक आवाज हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पर असर डाल सकती है? तो इसका जो मूल सिद्धांत है वो ये कहता है कि गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हमारे शरीर के अंदर मौजूद 24 खास ग्रंथियों से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। आप इन्हें एनर्जी के सेंटर या बायो इलेक्ट्रॉनिक नोड्स भी कह सकते हैं। हर अक्षर में एक खास ग्रंथि को एक्टिवेट करने की ताकत है। ये प्रक्रिया सुनने में जितनी सीधी है, इसके पीछे का विज्ञान उतना ही गहरा है। होता क्या है कि जब मंत्र का सही उच्चारण किया जाता है तो हमारी जीभ मुंह के अंदर तालू के अलग अलग पॉइंट्स को छूती है। इससे एक खास तरह की वाइब्रेशन पैदा होती है। ये वाइब्रेशन सीधे हमारे दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्रंथियों तक सिग्नल भेजती है। इन्हीं को मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं, और बस यहीं से पूरे शरीर का हार्मोनल बैलेंस ठीक होना शुरू हो जाता है। आचार्य जी का साहित्य भी तो यही बात कहता है। ये सोच कि सही साउंड फ्रीक्वेंसी शरीर के अंदर ग्रंथियों पर सीधा असर डाल सकती है, यही इस पूरी प्रक्रिया का आधार है। मानो ये मंत्र वो चाबी है जो शरीर के खुद को ठीक करने वाले सिस्टम को ऑन कर देती है। अच्छा, तो ये तो हुई प्राचीन ज्ञान की बात। चलिए अब जरा इसे आज के मॉडर्न साइंस की नज़र से देखते हैं। स्रोत के मुताबिक ये सदियों पुरानी बातें आज की वैज्ञानिक समझ के साथ कैसे मेल खाती हैं। यहां पर वेगस नर्व का जिक्र आता है। यह हमारे शरीर में एक बहुत ही जरूरी नर्व है। इसे आप एक तरह का सुपर हाईवे समझ लीजिए, जो दिमाग से शुरू होकर दिल, फेफड़ों और पेट तक जाता है। मंत्र के उच्चारण से जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, वो इसी नर्व के जरिए पूरे शरीर में फैलती हैं और अपना असर दिखाती हैं। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। अखंड ज्योति में छपे कुछ शोधों की माने तो खास तरह की ध्वनि वाइब्रेशन से एंडोक्राइन ग्रंथियों के काम करने की क्षमता में 30% तक का सुधार देखा जा सकता है। ये एक कमाल की प्रक्रिया है, जहां साउंड एनर्जी सीधे सीधे केमिकल एनर्जी में बदलकर शरीर को बैलेंस कर रही है। तो एक तरफ है हजारों साल पुराना ज्ञान और दूसरी तरफ है आज का विज्ञान। जब दोनों को साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है, जिसे प्राचीन ज्ञान मंत्र कंपन कहता है। विज्ञान उसे न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी का नाम देता है, जिसे प्राणिक ऊर्जा कहा गया। विज्ञान उसे वेगस नर्व स्टिमुलेशन कहता है। असल में बात एक ही है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। और जैसा कि आचार्य जी ने 1970 की अखंड ज्योति में साफ साफ लिखा था, ये असर सिर्फ मानने या ना मानने का खेल नहीं है।
इसके पीछे एक ठोस फिजिकल साइंस है जो हमारे शरीर के सेलुलर लेवल पर यानी हर एक कोशिका पर काम करता है। तो ठीक है, हमने इसके पीछे का विज्ञान समझ लिया, पर सवाल यह है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इसका क्या फायदा है? ये हमारी रोज की हेल्थ प्रॉब्लम्स में कैसे मदद कर सकता है? आजकल की जो आम समस्याएं हैं, जैसे पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज या फिर स्ट्रेस, डिप्रेशन और नींद ना आना, इन सभी की जड़ें कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस से ही जुड़ी हैं। और स्रोत की माने तो जब मंत्र जाप से वो बैलेंस वापस आता है तो इन समस्याओं में भी नेचुरली आराम मिल सकता है। असल में होता यह है कि मंत्र का जाप हमारे नर्वस सिस्टम के उस हिस्से को एक्टिवेट करता है जो शरीर को शांत करता है, जिसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड भी कहते हैं। जब शरीर इस शांत अवस्था में आता है तो ग्रंथियों को खुद को रीसेट करने का, रेगुलेट करने का मौका मिलता है और वो अपना काम बेहतर तरीके से कर पाती हैं। स्रोत में एक और बहुत ही अनोखी बात का जिक्र है, फोटोसोनिक इफेक्ट। इसका मतलब यह है कि जब मंत्र का जाप सुबह सूरज की रोशनी में किया जाता है तो लाइट और साउंड की एनर्जी मिलकर हमारी पीनियल ग्रंथि पर डबल असर करती है। कहा जाता है कि इससे नींद की क्वालिटी और मूड दोनों बेहतर हो सकते हैं। और आखिर में आचार्य जी का ये विचार हमें याद दिलाता है कि इस गहरे विज्ञान का असली मकसद लोक कल्याण ही है। ये हमें बताता है कि कभी-कभी सबसे मुश्किल समस्याओं के सबसे सरल समाधान हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं, हमें बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की उन्हें फटाफट एक साथ जोड़कर देख लेते हैं कि हमने क्या-क्या मुख्य बातें समझी। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि हमारे शरीर का पूरा स्वास्थ्य हार्मोनल बैलेंस पर टिका है। गायत्री मंत्र को एक तरह की साउंड थेरेपी के तौर पर देखा गया है, जिसके 24 अक्षर शरीर की 24 ग्रंथियों को वाइब्रेशन के जरिए एक्टिव करते हैं और ये वाइब्रेशन वेगस नर्व के रास्ते पूरे शरीर में संतुलन लाती है और आज की लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकती है। तो ये सवाल सोचने लायक है कि क्या हमारे बेहतर स्वास्थ्य का राज भविष्य की किसी नई टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि हमारे अतीत के इस गहरे ज्ञान की गूंज में ही छिपा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें विज्ञान और अध्यात्म के संगम पर लाकर खड़ा कर देता है।